नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो आज की क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो यानी कि समांतर श्रेणी। तो आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के nth टर्म कैसे हमको, यदि फर्स्ट टर्म और सार्वंतर दे रखा हो तो कैसे हम एक अंतर श्रेणी बना सकते हैं, वो चीजें देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे हम कि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है। तो यानी कि दो क्लास में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट सीबीएसई के क्लास 10th या यूपी बोर्ड के या किसी भी अदर बोर्ड के जहां पर भी आपका मैथ पूछा जाता है, वो दो क्लास में हम सारे ही कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात ये है, जरूर है कि आप क्लास को लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि पता चले जो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर वो कितने आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट हैं। क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी क्लास नहीं देखने की जरूरत नहीं होगी और अदर कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपके लिए कवर करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो यानी कि हमारी एक डेफिनेशन से जानेंगे, यानी कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला पद पिछले पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझेंगे। यानी कि एक एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे हमारी एक ये श्रृंखला है। तो कैसे देखेंगे, जैसे हमारा एक संख्या थी हमारी पास 2, तो उसने कहा जैसे अगला पद पिछले पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि जो अगला पद है यानी 4, वो क्या होगा, हमारा जो पिछला पद था यानी कि 2, उसमें एक नियत संख्या जोड़ने पर क्या जोड़ा हमने कि 2 में जो 4 मिल जाए, तो यानी कि 2 जोड़ा। यदि फिर आगे संख्या देखोगे तो 6, तो 4 में एक नियत ऐसी संख्या जोड़ेंगे, वही नियत संख्या जोड़नी है जो हमने पहले वाले टर्म में जोड़ी थी। तो वही जोड़ने से जो अगली संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको 6। यहाँ पर कितना मिला 2, यहाँ पर ऐड किया प्लस का 2। तो इसी को यानी एक नियत संख्या पिछले वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर जो अगला पद मिलता है, इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसी को क्या कहोगे आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर भी क्या है, 2 टर्म जुड़ा, यहां पर भी क्या देखोगे प्लस का 2 जुड़ा, यहां पर भी क्या देखोगे प्लस का 2 जुड़ा। यानी कि एक ऐसी टर्म जिसके पदों के बीच यानी कि टर्म्स के बीच जो अंतर है वो कितना आए, आपका सेम आए, उसी को क्या कहते हो आप, समांतर श्रेणी। यानी कि प्रत्येक टर्म के मध्य, 2 टर्म के मध्य यानी कि पास वाली 2 टर्मों के मध्य की जो अंतर है वो कितना आना चाहिए आपको, समान। यानी 2 टर्म का अंतर लिया तो 2 आया, 2 टर्म का लिया तो 2 आया, 2 टर्म का लिया तो 2 आया। ऐसा नहीं है कि हमारा जो अंतर है वो क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। जो अंतर आता है इसी को क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि जो हमारा मध्य का जो एक नियत वैल्यू है, जो यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, उसी को क्या कहते हो आप, सार्व अंतर। और एक यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद क्या होगा हमारा ए, जिसको कहेंगे हम अपना समांतर श्रेणी में फर्स्ट टर्म। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हमको फर्स्ट टर्म दे रखा होगा, सार्वंतर दे रखा होगा, तो हमसे कहा गया जाएगा कि आप एक एपी बनाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे के तौर पे मान लें हमसे कह दिया गया है क्वेश्चन में, यदि a बराबर है हमारे पास 5, a बराबर क्या है हमारे पास 5, और हमसे कह दिया है d को ही यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सार्वंतर। d कितना है आपका 5, और d बराबर लिख लीजिए क्या होता है, सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहेंगे तो डिफरेंस, यानी क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो उसी को क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर।
यानी कि सभी में जो अंतर है वो क्या हो, आपका सेम हो, यानी सभी टर्म के मध्य जो आपका अंतर है वो सेम हो, उसको क्या कहते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब आपसे कह दिया ए हमारा यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है हमको 5 और यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 5, तो हमसे कहा गया है कि एक आपको एपी बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको 5 लिखना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको लिखना है। अब अगला जो टर्म आएगा वो पिछले पद, यानी कि जो अगला टर्म आएगा वो पिछले पद, यानी कि फर्स्ट टर्म में एक नियत संख्या जोड़ने पर, नियत संख्या क्या दे रखी है हमको 5, तो ये इसको जोड़िए और अगला टर्म मिलेगा हमको। तो अगला टर्म कितना आएगा, 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 10। अब जो अगला टर्म होगा वो पिछले पद, जो अगला टर्म आएगा वो पिछले पद, यानी कि इस सेकंड टर्म में, यानी जो थर्ड टर्म आएगा वो सेकंड टर्म में आपके एक नियत वैल्यू, नियत वैल्यू क्या है आपकी कॉमन डिफरेंस, यानी कितना आएगा 15, 20, 25, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एक एपी मिल जाएगी। क्या होगी, एपी, क्या होगी आपकी एपी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि हमने कैसे निकाला, फर्स्ट टर्म लिया, उसके फर्स्ट टर्म में 5 जोड़ा, फिर उसमें 5 जोड़ा, फिर उसमें 5 जोड़ा, और हमको ऐसे ही आपकी श्रेणी मिल जाती है। जैसे और एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे हम 3, फर्स्ट टर्म इज, मान लिया a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 6, तो इससे हमको एक एपी बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है हमको थर्ड, तो इसमें जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9, जब इसमें 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15, जब इसमें 6 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 21। जो यही मिलती है श्रेणी जिसके मध्य देखो यदि प्रत्येक टर्म में, तो वो क्या मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, तो वहां से जो निकल कर आती है आपकी श्रृंखला वही क्या निकल कर आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी निकल करके आती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा वो बनता है आपका nth टर्म, और आपका बनेगा सम ऑफ टर्म्स, यानी कि एपी, यानी एपी की टर्म का सम, और बनता है nth टर्म, यानी कैसे किसी भी श्रेणी के n टर्म निकालोगे आप, तो वो भी देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज देखेंगे, किसी भी श्रृंखला का जो एपी का जो आपका जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो यानी कि जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो यानी कि सामान्य रूप, इसका जो एपी होता है उसका सामान्य रूप क्या होता है, यानी एपी का जो सामान्य रूप होगा वो होगा ए, यानी कि पहला पद कॉमा ए प्लस डी, यानी इसमें हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया ए में, तो ए प्लस डी हो गया। जब इसमें ए प्लस डी में दोबारा डी जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट, इस प्रकार हमको मिलता है, यानी ए प्लस एन डी, क्या होगा ए प्लस एन डी, यही क्या होता है इसका जनरल फॉर्म। तो पहला पद निकालोगे तो ए होगा, दूसरा पद निकालोगे तो आपको एक चीज नोटिस करके देखना है, जब हमने दूसरा पद निकाला तो डी के साथ क्या है, सिंगल 1 है, थर्ड टर्म निकालोगे तो डी के साथ क्या है आपका 2, जब फोर्थ टर्म निकालोगे तो डी के साथ क्या है 3, यानी कि जो भी टर्म निकालोगे तो उसमें डी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो एक संख्या कम आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि डी मान निकाला तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको n इंटू डी, तो यहां से ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म देखने के लिए मिलता है। तो अब चलेंगे हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो जानेंगे। nth टर्म निकालने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है nth टर्म को पहले तो हम नोटिस किससे वो करेंगे, प्रदर्शित, तो यानी इसका जो टर्म होता है नोटेशन वो क्या होता है an, तो an बराबर होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या होता है nth टर्म, n टर्म निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर an क्या है, nth टर्म, या इसको हम L फिर से भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म हमको निकालना हो तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। L फॉर क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म, L क्या है हमारा लास्ट टर्म, A क्या है यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म, D तो आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस, N क्या है नंबर ऑफ टर्म,
यानी हमारे एपी में कितने टर्म है वो हमारे पास क्या है, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ए एन को किस क्या कहते हैं, nth टर्म, एल क्या होगी हमारी लास्ट टर्म। तो कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो वो यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से मान के चलिए आपको फिक्स एक क्वेश्चन आपके पेपर में यूपी बोर्ड में देखा यहाँ से जाएगा जरूर। तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो हम एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। तो वो एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि अब हमसे हमको एक एपी दे रखी है, जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, ये आपको एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है। अब हमसे कहा गया है कि हमको लास्ट इसका nth टर्म, यानी कि हमसे कह दिया यहाँ पर 10th टर्म निकालिए, या मान के चलिए 20th टर्म, यानी कि हमको 20वां पद निकालना है कि वो क्या होगा आपका, क्या निकालना है, 20वां पद कितना होगा। तो यानी कौन सा पद निकालना है हमको, 20वां, यानी कि A20 निकालना है। कितना निकालना है, A20, यानी 20th टर्म निकालना है। वो क्या होगा, A प्लस, A का मान कितना है यहाँ पर 3, कितना है, A का मान है आपका 3 प्लस n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म निकालना है, 20, तो 20 माइनस 1, 20 टर्म माइनस 1 इंटू डी, कितना है यहाँ पर, डी निकालोगे तो डिफरेंस निकालोगे तो 3 से 6 गई तो प्लस प्लस 3 और प्लस 3 यहां से मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, डी इक्वल टू 3। अब 3 को इधर ले, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 प्लस 19, 20 माइनस 1, 19 गुणा 3, तो 19 30 57 प्लस के 3, तो यानी कि जो 20 वाला टर्म होगा वो आपका कितना निकल कर आएगा, यानी 60, यानी कि 20वां पद कितना होगा आपका 60। यानी कि हमको फर्स्ट टर्म दे रखा था, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया दो संख्याओं के डिफरेंस से, और हमको 20वां टर्म निकालना था, तो हमने इस फॉर्मूले से अपना क्या कर लिया, 20वां टर्म निकाल लिया। अब हम एक चीज और जान लेंगे कि हमको डी निकालना कैसे होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे। तो जो डी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डी इज इक्वल टू ए एन A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि जो बड़ा टर्म होता है उसमें से हमको छोटा टर्म घटाना है, यानी दूसरे टर्म में से पहला, तीसरे में से दूसरा, इस प्रकार से हमको घटाना होता है, तो हमको डी निकाल सकते हो। यानी कि ए लास्ट टर्म होगा an माइनस 1। इस प्रकार से आप किसी भी डी को निकाल सकते हो, यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, यानी किसी भी दो टर्म का आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, वहां से आपको डी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से देखोगे तो 12 माइनस 9 करोगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 6 करोगे तो भी 3 आएगा। यदि लास्ट में भी दे रखा होगा तो भी वहां से यही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये पीछे रह गया था, मुझे बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि सभी से जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम ही देखने के लिए मिलेगी। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जिससे कि आपका जो n टर्म होता है वो निकालने का आपको आसानी से मिल जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। यानी कि हमको ऐसी संख्याएं बतानी है दो अंकों की जो 3 से विभाजित हों, क्या हो, 3 से विभाजित। तो सबसे पहले तो आप अपना एक एपी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से एपी ही निकल कर आएगी आपकी। दो अंकों की संख्या सबसे पहली कौन सी होती है, जो 3 से डिवाइड होती है, यानी कि 12। कौन सी होती है, 12। फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 18 डॉट 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 डॉट। आपकी जो लास्ट दो अंकों की संख्या जो 3 से डिवाइड होती है वो होती है 99। क्या होती है, 99। तो यानी कि यहाँ पर देखोगे तो 15 में से 12 माइनस किया, यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डी। डी निकालोगे तो दूसरे टर्म में से आपको पहला टर्म माइनस करना है, यानी 15 माइनस के 12।
तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका 3। तो डी कितना आ गया आपका पास 3। ए आपके पास है 12। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास है या nth टर्म कह लीजिए या लास्ट टर्म, एक ही बात होती है। लास्ट टर्म हमारे पास है तो फॉर्मूला लगाइए। लास्ट टर्म यानी ए एन कितना दे रखा है 99 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 12 प्लस एन की वैल्यू हमको पता करनी है -1 इंटू डी कितना आया है आपके पास 3। तो 12 को इधर ले जाइए तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। जब इसमें से ये माइनस किया तो 87 कितना मिला 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 से जब इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 3 नाम 27 यानी 29 n माइनस 1 कितना मिलेगा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 को इधर लेकर आओगे तो n इज इक्वल टू मिलेगा आपको 30। यानी ऐसी 30 वैल्यू होंगी दो अंकों की जो आपकी 3 से विभाजित होती हैं। तो इसी प्रकार के आपके समांतर श्रेणी के nth टर्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जो अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ टर्म्स, तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक छोड़ते हैं। यदि यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।